हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये 12वां लेक्चर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से विज़िट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम RS खुरमी के सॉल्यूशंस को कवर करते हुए लाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो कुछ टाइम बाद आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे GK GS की अपडेट्स मिल जाती हैं। द वर्क और द सरफेस स्पीड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील वेरीज फ्रॉम। तो जो स्पीड होती है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वर्क सरफेस की, ध्यान रखो वर्क सरफेस की बोला है, ये नहीं बोला है कि ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड कितनी होती है। वर्क सरफेस की जो होती है वो 20 से 30 मीटर पर मिनट तक की होती है। थ्रेड ग्राइंडिंग में वर्क स्पीड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 से 3 मीटर पर मिनट। तो थ्रेडिंग में और धीरे होती है। और ग्राइंडिंग व्हील की अगर आप स्पीड देखोगे तो फिनोमिनल होती है, 1500 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट। सबसे ज़्यादा आपको जो स्पीड है वो आपको ग्राइंडिंग के केस में ही देखने को मिलेगी। ओके, सेंटरलेस ग्राइंडिंग जब हम करते हैं तो पिछले वीडियोस में ये सारी थ्योरी हमने कवर की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको पहले जाके देखिए, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। वहाँ पे हमने देखा था कि जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है वहाँ पे रेगुलेटिंग व्हील और जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके बीच में जो एंगल होता है, जिस एंगल की वजह से हमें फीड मिलती है, वो 0 से 8 डिग्री तक का होता है। मैक्सिमम 10 डिग्री तक जा सकता है। तो यही पूछा है, मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट जो होगी रेगुलेटिंग व्हील की वो 10 डिग्री के आसपास तक हो सकती है। एक्चुअल फीड का फॉर्मूला भी देखा था हमने, वो था हमारा πdn साइन अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, जहाँ पे n जो था हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट था। ठीक है, तो ये एक्चुअल फीड है, हमारी फीड जो एक्चुअल में हो रही है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? πdn साइन अल्फ़ा, C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग, और यहाँ पे हमारी जो एक्चुअल फीड की यूनिट की आएगी वो आएगी मीटर या फिर पर मिनट में आएगी। ओके, अगर डायमीटर तुम जिसमें रखते हो, डायमीटर अगर तुमने मीटर में रख लिया तो मीटर पर मिनट मिल जाएगी, और नहीं तो में रखा तो पर मिनट। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्क प्लेस सेंटर, तो वर्क प्लेस जो होता है वो अबव द लाइन जॉइनिंग द टू व्हील्स होता है। मतलब मान लो अगर ये रेगुलेटिंग व्हील है और इसका यहाँ पे सेंटर है, और ये जो दूसरा व्हील है ये यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील है और इसका ये सेंटर है, तो जो वर्क पीस रखा जाएगा ना वो उसका सेंटर यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली उसको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और ये जो लाइन जॉइनिंग है इससे सेंटर आपको हमेशा ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस तरीके का डायग्राम बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन्फ्लुएंस द एक्सियल फीड रेट इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो एक्सियल फीड रेट जो होती है वो πdn हमने देखी थी, πdn साइन अल्फ़ा देखा था। तो डायमीटर रेगुलेटिंग व्हील, स्पीड ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, और जो एंगल है एक्सिस में ग्राइंडिंग और रेगुलेटिव व्हील के बीच में, इन सब पे डिपेंड करेगी। तो ऑल ऑफ दीज। इन ग्राइंडिंग लॉन्ग स्लेंडर शाफ्ट बार्स यूजुअली जो होती है वो हम यूज़ करते हैं थ्रू फीड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इन फीड शोल्डर फॉर्म करने के लिए, सरफेस फॉर्म करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए शोल्डर, और सरफेस फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग टेपर के लिए अगर हमको करनी है तो हम एंड फीड ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो थ्रू फीड जो होगी वो हमारी हो जाएगी लॉन्ग स्लेंडर शाफ्ट बार के लिए। इन फीड जो हो जाएगी वो शोल्डर को ग्राइंड करने के लिए या फिर सरफेस बनाने के लिए, और जो एंड फीड ग्राइंडिंग होगी उसको हम टेपर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इन फीड ग्राइंडिंग इज सिमिलर टू प्लंज ग्राइंडिंग। तो इन फीड ग्राइंडिंग और जो प्लंज ग्राइंडिंग है वो सिमिलरली होती हैं। प्लंज ग्राइंडिंग में भी क्या होता है कि जो वर्क पीस की जो लेंथ होती है वो या तो बराबर होगी या कम होगी जो हमारा व्हील की विड्थ है। ओके, तो सेम केस आपको इन फीड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इन फीड में हमें एंड पे टेपर करना है। तो एंड का जो हमें टेपर करना होता है उसकी विड्थ हम, इसकी जो लेंथ है वो हम कम रखते हैं या बराबर रख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील के बराबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द वर्क पीस इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ एज ग्राइंडिंग टेक्स प्लेस। तो जो वर्क पीस है वो सपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ,
तो बिल्कुल सही है, नीचे हमारा वर्क रेस्ट लगा रहता है, उससे सपोर्टेड रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अडेप्टेड टू फॉर द प्रोडक्शन वर्क। कंटिन्यूसली हम ग्राइंडिंग करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के होती है। इट रिक्वायर्स नो होल्डिंग डिवाइस फॉर द वर्क। वर्क के लिए कोई होल्डिंग डिवाइस नहीं होता, बस हम एक सपोर्ट दे देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। द सेंटरलेस ग्राइंडिंग सरफेस फीड फॉर रेगुलेटिंग व्हील। रेगुलेटिंग व्हील के लिए 15 से 60 मीटर पर मिनट तक रहेगी, और वो तो आपको पता ही है, ग्राइंडिंग व्हील की जो होती है फिनोमिनल होती है। 1500 से लेके 2000 मीटर पर मिनट तक आपकी ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड होती है। मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पावर अगर मैं बोलूँ कंजम्पशन, तो भी वो ग्राइंडिंग में ही होगी। मतलब आप ले लो, उठा लो, मिलिंग ले लो और ब्रोचिंग, रीमिंग, जितने भी ऑपरेशन आपको लेने हैं, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा ग्राइंडिंग के केस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील। वो डिपेंड करता है, देखिए सब पे डिपेंड करेगा। ग्रेन का साइज ऑफ ग्रेन वो डिपेंड करेगा कितना मटेरियल रिमूव करना है। अगर हमको ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो हम बड़े साइज का लेंगे, कोर्स ग्रेन लेंगे। अगर हार्ड मटेरियल है तो हम सॉफ्ट ग्रेन लेंगे। फिनिशिंग करनी है तो हम सॉफ्ट मटेरियल लेंगे, सॉफ्ट मतलब फाइन ग्रेन लेंगे, ठीक है। हार्ड है तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, फाइन ग्रेन लिया जाएगा हार्ड के लिए। और ज़्यादा अगर अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए तो हम कोर्स ग्रेन लेंगे। फिनिश हमको चाहिए तो भी हम फाइन ग्रेन लेंगे। तो इन सब पे डिपेंड करेगा। इन ऑर्डर टू ग्राइंड सॉफ्ट मटीरियल के लिए कोर्स ग्रेन यूज किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट मटीरियल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंडेड। क्यों नहीं ग्राउंड किया जाता है? देखिए जो सॉफ्ट मटीरियल है ना, मतलब जैसे ही आप उस पर एब्रेसिव एक्शन करोगे वो निकलने लग जाएगा, है ना, वो शेयर ऑफ होने लग जाएगा। अब क्या होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील में ना ऐसे ऐसे छोटे इस तरीके से एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, और जब ये जो सॉफ्ट मटेरियल होता है जल्दी जल्दी निकलता है तो इनके बीच में ना ये मटेरियल जाके फंस जाता है, घुस जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लॉगिंग हो गई, ठीक है, क्लॉगिंग हो जाती है। इसकी वजह से ना फ्रीक्वेंटली जो व्हील है वो क्लॉग हो जाता है, तो जो मटेरियल रिमूव होता है वो व्हील में फंस जाता है, फिर इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू। तो फाइन ग्रेन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा। पीछे भी हमने देखा था, यहाँ पे हार्ड में मैंने आपको फाइन ग्रेन एब्रेसिव बताया था। फिनिश करने के लिए भी तो हार्ड मटेरियल हो और आपका ब्रिटल मटेरियल हो तो हम यूज करेंगे फाइन ग्रेन। और ऑन द अदर हैंड अगर कोर्स ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील जो यूज करेंगे सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। सॉफ्ट में क्या है, सॉफ्ट जल्दी जल्दी निकल जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी वियर ऑफ हो जाएगा। और कोर्स ग्रेन है मतलब दूर दूर है तो स्पेस ज़्यादा है ना, तो आराम से भरेगा, ज़्यादा भर सकता है। अभी पास पास होते क्लॉगिंग हो जाती, ठीक है। अब दूर दूर है तो जब तक भरेगा तब तक तो ये निकल के बाहर भी हो जाएंगे, इतनी स्पीड होती है, ठीक है। 301 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 301 क्वेश्चन कहता है टू ग्राइंड द ब्रिटल मटेरियल। अगर ब्रिटल मटेरियल है, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है, तो कोर्स ग्रेन जो ग्राइंडिंग व्हील है वो यूज़ किया जाएगा। हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए कोर्स ग्रेन नहीं यूज़ होता, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए फाइन ग्रेन यूज़ होता है। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा। फॉर फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल, ज़्यादा हमको मटेरियल रिमूव करना है तो हम कोर्स ग्रेन लेंगे, और जो फाइन ग्रेन होता है वो फिनिशिंग के लिए होता है। फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा मटेरियल हम नहीं निकालते, सिर्फ एक पतली सी लेयर जाएगी जिसकी वजह से स्मूथनिंग हो जाएगी। तो कोर्स ग्रेन से हम ज़्यादा मटेरियल रिमूव करते हैं। ये सारी जो थ्योरी वाले पार्ट था ना जो पिछले वीडियो में हुआ, उसमें कवर किया मैंने। द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय। तो हार्डनेस जो है वो लेटर से स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है। और इसका एक तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। तरीका ये है कि याद रखो, अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क। ये फ्रेज याद रखो। अटैक का मतलब होता है एब्रेसिव। अटैक का मतलब एब्रेसिव। कौन सा एब्रेसिव यूज कर रहे हो, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है, एल्यूमिना है, डायमंड है, कौन सा है, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे आपके एब्रेसिव, ठीक है, एब्रेसिव। फिर है गेट से है ग्रेन साइज या ग्रिड साइज। ग्रेन साइज। हैव से याद रखो हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि
जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा हार्ड है। हार्डनेस का मतलब ये है कि जो ग्रेन्स हैं वो कितने अच्छे से बॉन्डेड है, ज़्यादा अच्छे से बॉन्डेड है तो ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। सीड से याद रखो स्ट्रक्चर, ओके, और बी से याद रखो बॉन्ड, वेट्रीफाइड बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। और ये याद रखो अल्फा यानी कि अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, फिर न्यूमेरिकल, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिकल और फिर अल्फ़ाबेट। आपको इस तरीके से याद रखना है। अटैक गेट टू सीव टू हैव सीट इन बार्क, एब्रेसिव, ग्रेन साइज, हार्डनेस, स्ट्रक्चर और बॉन्ड। और अल्फ़ा मतलब ABCD यहाँ पे आएगा, या मतलब अल्फ़ा ABCD से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। A होगा तो फिर एल्यूमिना हो गया, C हो गया तो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, D है तो डायमंड। फिर यहाँ पे ग्रेन साइज जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी कुछ, अगर 10 से 24 हुआ तो कोर्स ग्रेन, 30 से 60 हुआ तो मीडियम ग्रेन, 60 से 180 हुआ तो फाइन ग्रेन, 220 से 600 के बीच में हुआ तो वेरी फाइन ग्रेन। फिर हार्डनेस के लिए A से H तक सॉफ्ट वर्क पीस, I से P तक मीडियम व्हील और Q से Z तक वर्क पीस नहीं, व्हील की बात हो रही है, वर्क पीस नहीं, व्हील। तो A से H तक सॉफ्ट वर्क पीस, सॉफ्ट वर्क पीस यूज करेंगे, हार्ड सॉफ्ट व्हील यूज करेंगे हार्ड वर्क पीस के लिए। I से P तक मीडियम व्हील, मीडियम व्हील मतलब मीडियम हार्डनेस वाले मटेरियल के लिए यूज करेंगे। और अगर हार्ड व्हील है तो वो सॉफ्ट वर्क पीस पे यूज करेंगे, वो होगा Q से Z तक हार्ड वर्क पीस। तो ये जो A है ना अल्फाबेटिकल, यहाँ पे Q से Z होगा लिखा हो कुछ बीच में तो वो हो जाएगा हार्ड वर्क पीस के लिए, ओके। अगर V लिखा हो इसका मतलब क्या है, वेट्रीफाइड बॉन्ड है। अगर B लिखा हो इसका मतलब रेजिनॉइड बॉन्ड है। E लिखा हो तो शेलेक बॉन्ड है। R लिखा हो तो रबर बॉन्ड है। S लिखा हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बॉन्ड, S के केस में सिलिकेट बॉन्ड हो जाता है। अच्छा मैं स्ट्रक्चर भूल गया बीच में, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अगर 0 से 7 तक है इसका मतलब जो है डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर है। और जो मतलब डेंस है मतलब फाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर 8 से 16 के बीच में है इसका मतलब ओपन स्ट्रक्चर है या फिर कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बीच में N का ये स्ट्रक्चर भूल गया था, मैंने डायरेक्टली बॉन्ड बता दिए थे आपको, वेट्रीफाइड बॉन्ड वगैरह, तो ध्यान से। फिर है द ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स ऑन, तो ग्रेड भी डिपेंड करेगा, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंडेड, स्पीड कितनी है, कंडीशन कैसी है आपकी ग्राइंडिंग मशीन की, उन सब पे डिपेंड करेगा। सॉफ्ट वर्क पीस जो होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, सॉफ्ट वर्क पीस अगर जो होंगे सॉफ्ट ग्रेड वो A से H तक होते हैं हमारे, ठीक है। सॉफ्ट कहाँ से होंगे, A से H तक सॉफ्ट होंगे, I से P तक मीडियम व्हील होंगे। वर्क पीस में गलती से बोल जा रहा हूँ पर व्हील की बात कर रहा हूँ मैं। व्हील जो है हमारा A से H तक सॉफ्ट व्हील, I से P तक मीडियम व्हील, Q से Z तक हार्ड व्हील, ओके। फिर आप देख सकते हो व्हेन ग्राइंडिंग द व्हील इट इज मार्क्ड लेटर, यहाँ पे क्या होगा यार, I से P होगा, ये I होगा, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया। I से P इंडिकेट द ग्राइंडिंग व्हील इज हार्ड, तो I से P हार्ड नहीं होता, I से P होता है मीडियम। A से H सॉफ्ट व्हील और I से P मीडियम और Q से Z हार्ड। ये क्या है, व्हील के बारे में, ध्यान से ये सारी बातें व्हील के बारे में है, ना कि वर्क पीस के बारे में है। वर्क पीस में उल्टा होगा, सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट व्हील को यूज करेंगे हार्ड वर्क पीस पर। Q से Z जो है वो हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील डिनोट करने के लिए होता है, Q से Z। फिर अ डैश ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू सॉफ्ट मटेरियल, तो कोर्स ग्रेन हार्ड व्हील सॉफ्ट मटेरियल के लिए। फाइन ग्रेन्ड ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल्स, बिल्कुल सही है। फाइन ग्रेन जो होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए होता है, हार्ड ब्रिटल और फिनिश करना है हमको, फिनिशिंग देनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज फॉर ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल, ये तो बिल्कुल ही भी गलत, मतलब ये तो सरासर गलत है। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज टू ग्राइंड हार्ड, बिल्कुल सही है। हार्ड जो है वो यूज करे जाते हैं हार्ड के लिए, बिल्कुल गलत। हार्ड ग्रेड जो है वो यूज किए जाते हैं सॉफ्ट के लिए, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बी और डी दोनों सही होंगे, मल्टीपल करेक्ट था ये। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सिमिलर एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं।
Thanks for watching and as always, have a nice day.